आई थिंक शादी एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सुंदर एस्पेक्ट है ज़िंदगी का, पर मैं ये भी कहना चाहूँगा स्पेशली मेरे जनरेशन के लोगों को कि मैंने एक बहुत की क्वेश्चनर जाना है मेरे एक मेंटर से। वो अमेरिकन है, उनका नाम है केलिब फ्रैंकलिन, इंडिया में रहते हैं, तो थोड़े से मिक्स्ड मेंटालिटी वाले हैं वो। बट उन्होंने मेरे को एक बहुत तगड़ी चीज़ कही। उन्होंने कहा कि जब आप सोचो कि किसी से शादी करनी है तो उनसे ये 4-5 सवाल पूछो। उन्होंने कहा कि पहले ये पूछो कि what is your viewpoint on finances and dividing it. Second question, कितने बच्चे चाहिए. Third question, old age की visualization क्या है आपकी. And fourth question, ये unfortunately ना एक modern सवाल बन चुका है कि are you okay being committed to me from an intimacy perspective. Yes. ये एक बहुत की क्वेश्चन बन चुका है आज भारत में. And I think fifth ये भी कि your family, my family. What are our priorities there? Priorities बड़ी clear होनी चाहिए. आप expect अगर कर रहे हैं कि लड़की ही करती रहेगी आपके पेरेंट्स को, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स की तरफ है. अगर हर चीज़ इक्वालिटी में हो रही है तो वो मेरे ख्याल से जितने आप अपने जो कार्ड्स कहते हैं खुले रखें और ट्रांसपेरेंट होइए, जितना जेन्युइन हो, और अगर आप शुरू से टोन सही रखते हैं वो एक्सेप्ट हो जाती है. बाद में जब आप उसमें बदलाव लाते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि आपने उस टोन पे जो आपने स्ट्राइक करी है कि भाई ये है, तो इंसान उसी पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ता है. जी. तो फाइनेंसेस, इंटीमेसी, फैमिली, चिल्ड्रन, बिकॉज लोग बहुत क्लियर हैं कि वो करना चाहते हैं कि नहीं. बच्चे वो फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, या वो पैसे शेयर करना चाहते हैं. कई लड़कियां ऐसी भी हैं, माई मनी इज़ योर मनी, माई मनी इज़ माई मनी, है ना. और कईयों को होता है कि बिल्कुल वो 50-50 डिवाइड करती हैं. तो ये बहुत ही, देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग. मगर अगर क्लैरिटी हो तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, फिर एक हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस नहीं होती, फिर आपके वो एंगर इश्यूज़ नहीं आते, फिर आप कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं करते जहाँ आप पावर प्ले करते हैं और आप इंटीमेट होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में. लाइक कहते हैं कि एंगर इज एन आउटकम ऑफ रियलिटी नॉट मीटिंग योर एक्सपेक्टेशंस. यानी कि कुछ एक्सपेक्ट किया था, असलियत में और कुछ हो गया, और इस वजह से दिल में गुस्सा फील हो रहा है. आई फील एंगर को तो मैं ऐसे लेती हूँ कि एनीबडी हु कॉन्कर्स यू, यू नो, एंगर इज दैट. एनीबडी हु कॉन्कर्स यू, एंगर्स यू. तो वो आपके हाथ में, गुस्सा तो आपके हाथ में. आप कैसे उस सिचुएशन को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, थोड़ा एम्पैथेटिकली समझें, थोड़ा कंपैशन रखें, थोड़ा एक बड़ा इंसान होके समझें, उस पे साकाज़म नहीं लाएं, तानी नहीं लाएं, और जब कब माहौल वो बदल जाए उसके बारे में ज़रूर बात करें, जिससे वो रिपीट नहीं हो, जिससे आप उस चीज़ को नॉर्मलाइज ना करें. क्योंकि अगर आप उस चीज़ को, जो इवेंट हुआ है, आपने नॉर्मलाइज कर दिया तो दूसरा तो समझेगा कि आपको ठीक लगा है, उसकी गलती नहीं है. तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इसमें एक चुप 100 सुख उस टाइम, और थोड़ा अगर आप धैर्य से, मैच्योरिटी से, प्यार से उसी बात को कहेंगे. बात कहने की बात है, आप लड़के भी कह सकते हैं, प्यार से भी कह सकते हैं, वो चॉइस आपकी. जितना प्यार से कहेंगे और प्यार बढ़ाएंगे, प्यार को प्यार चाहिए. वाह, ओके. काफ़ी कुछ जाना है मैंने रिलेशनशिप साइकोलॉजी के बारे में इस शो के थ्रू. तो मैम प्लीज़ ऐड टू व्हाट आई एम सेइंग, या करेक्ट मी इफ़ यू फील आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग. ये भी एक बहुत मॉडर्न आउटलुक ऑन रिलेशनशिप्स है, ठीक है. तो मैं, मेरे एज के लोग ना हमेशा रिलेशनशिप्स के बारे में ही बात करते हैं, और सारे ये मानते हैं कि अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप इज़ वन वेयर you enjoy doing the same things or some similar things. Second, where you enjoy some kind of spiritual intimacy, यानी कि physical और intellectual intimacy के beyond. और वो या तो पूजा पाठ, मेडिटेशन, वो सब हो सकता है, या सोशल वर्क टुगेदर, वैसे कुछ हो सकता है. एंड द थर्ड, और ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट द थर्ड इज वन वेयर यू हैव अ चाइल्ड दैट इज नॉट बायोलॉजिकल बट क्रिएटिव. यानी कि साथ में कुछ क्रिएटिव करना, और वो क्रिएटिव चीज़ आपके बच्चे की तरह बन जाती है. Some kind of creative work done together, which could be as simple as building a house. Building a house, or maybe having a dog, or maybe, you know, taking up your right any project. देखिए, जहाँ पे सिमिलैरिटी है, मेरा ये मानना है कि इट्स नाइस कि अगर 2 वेजिटेरियन ही इकट्ठे हो जाए, है ना, नॉन वेज वेज में, है ना, वो थोड़ा सा एक ये बात कर रहे हैं. मगर
मैं चाहूँगी कि थोड़े से अपनी अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी भी लेके आए रिलेशनशिप में, तो आप ऐड ही करेंगे। नहीं तो अगर आप और मैं बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगे तो फिर हम ऐड क्या करेंगे। डिफरेंसेस ऑल्सो आर वेरी ब्यूटिफुल, है ना। कोई लड़की बड़ी ट्रेडिशनल होती है, उसकी शादी हो जाती है एकदम, जो लड़का अमेरिका में रहा हो, तो वो थोड़ा वो उस चीज़ का सीखती है कि भाई क्या कहते हैं, ठीक है, इस तरह का कुजीन भी होता है। वो सीखता है कि भाई इस तरह की ट्रेडिशंस भी होती हैं, कि भाई हिंदी म्यूज़िक भी बड़ा लाजवाब है ना। नहीं तो बाहर के लोग जो होते हैं, ज़्यादा बाहर रहे हैं, वो ज़्यादातर अपना अमेरिकन म्यूज़िक, इंग्लिश म्यूज़िक ही सुनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो जब आपके साथ कुछ सिमिलर चीज़ें हों और कुछ ना सिमिलर हो, तो आप ऐड ही करोगे। जैसे अगर आपको हिंदी आती है और आप किसी गुजराती से शादी कर लेते, तो आप वो लैंग्वेज सीखोगे। अगर उसे हिंदी भी आती है तो वो एडिशन भी ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर आप ट्रेडिशंस को मानते हैं, अगर पूजा पाठ इकट्ठे करते हैं, तो एक एक्ट इकट्ठे कर रहे हैं, आप इकट्ठे उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वैसे ही आपका एक कमिंग टुगेदर बहुत बड़ा हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत सिंपली है कि पहले आप अपने आप से कनेक्ट करें और फिर अपना कनेक्शन दूसरे की तरफ बढ़ाएं। मेरे मायने में तो स्पिरिचुअलिटी इज़ केयरिंग, शेयरिंग एंड प्लेइंग फेयर द गेम ऑफ लाइफ। और जहाँ मैं अपने आप से निकल के थोड़ा उसके बारे में एम्पथाइज़ करूँ, थोड़ा दिल बड़ा रखूँ, सपोर्ट करूँ, और वो भावना जब आती है तो फिर आप बहुत सारे एक्ट ऑफ सर्विस करते हैं। जैसे आपने कहा, थोड़े भंडारे कर लिए, थोड़े एनजीओ का काम कर लिया, अपना चाहे टाइम दिया, चाहे आपने अपनी एफ़र्ट दी, चाहे आपने अपने स्किल दी इकट्ठे, है ना, तो वो हो जाता है। और जहाँ तक लोगों का मानना है कि वो बच्चे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ऐसे भी मेरे पास कपल्स आते हैं, चाहे लड़की 3 बच्चे करना चाहती है ना। कहीं ऐसे भी कपल आते हैं कि हमने डॉग्स को टेक ओवर करना है, या हमने ये प्रोजेक्ट इकट्ठे बनाना है। ये बहुत अगेन ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक कपल अंडरस्टैंडिंग होती है। और ये बात आप जितनी क्लियर करिए, आप कई बार ये होता है कि वो लड़की कहती है मैंने बच्चा नहीं करना है, और फिर बाद में 2 साल बाद बहुत डिफरेंसेस हो कि मुझे बच्चा चाहिए। वो कहती है मैंने तो पहले ही बोल दिया था। तो उस पर वापस अगर आप, मैंने कहा ना, टोन सही रखिए, जेन्युइन होइए, कंसिस्टेंसी लाइए अपनी बातचीत में। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट पे तो है आज की तारीख में, मेरे ख्याल से बहुत रिडंडेंट हो गया। अगर मैं पूछूं कि रणवीर आप कितने लोगों से आई लव यू कह सकते हैं, तो आप बता देंगे बहुत सारे लोग होंगे। और मैं आपसे बोलूं कितने लोगों को आप ट्रस्ट करते हैं, आप 2 मिनट सोचेंगे। तो मेरे ख्याल से द हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट इन अ रिलेशनशिप यू कैन गेट इज़ नॉट आई लव यू, इट्स आई ट्रस्ट यू। क्योंकि वो रिलायबिलिटी के ऊपर, वो कंसिस्टेंसी के ऊपर है कि वो हर बार वो इंसान उस पर खरा निखरेगा जो अपनी बात है। वाओ, ट्रस्ट कमाया जाता है। और ट्रस्ट, मैंने कहा ना, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, परसिस्टेंस, वो कमिटमेंट से बार 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 आप फिर उसकी तरफ से आप कहते हैं कि भाई इसकी मैं गारंटी देता हूँ या देती हूँ।